हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है होल एग्ज़ाम विद जीएलएस। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण में जो महत्वपूर्ण शासक रहा है वो महमूद गजनवी ही रहा है। महमूद गजनवी गजनी का शासक था और गजनी में जो गजनवी वंश का जो संस्थापक रहा है वो अल्पतगिन रहा। अल्पतगिन का ही गुलाम और दामाद हुआ करता था सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का पुत्र हुआ करता था महमूद गजनवी। अब सुबुक्तगिन जब गजनी का शासक रहा तब वो बार बार भारत पर आक्रमण करता था और भारत पर पेशावर नामक स्थान पर आक्रमण किया था। और पेशावर का जो उस तत्कालीन इन शासक था वो जयपाल था। ये सुबुक्तगिन हर बार जयपाल से पराजित हो जाता था। एक बार सुबुक्तगिन और जयपाल आमने सामने होते हैं और सुबुक्तगिन उस युद्ध में मारा जाता है। सुबुक्तगिन के मरते ही गजनी का शासक बनता है महमूद गजनवी, और वो इस शपथ के साथ शासन पर बैठता है या इस कसम के साथ शासन पर बैठता है कि वो भारत पर प्रतिवर्ष एक आक्रमण जरूर करेगा, और वो हर बार प्रतिवर्ष एक बार भारत पर आक्रमण करता है। और वो टोटल महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण कर देता है। 17 बार आक्रमण कर देता है। सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में वे पेशावर नामक स्थान पर आक्रमण करता है और यहाँ के शासक जयपाल को पराजित कर देता है और उसकी हत्या न करके उसे अपमानित करके छोड़ देता है और जयपाल आत्महत्या कर लेता है। 1006 ईस्वी में वो नगरकोट मंदिर जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में पर आक्रमण करता है और उसको लूट लेता है। एक बात, महमूद गजनवी का मेन टारगेट भारत पर आक्रमण करने का एक ही था कि वो भारत से अपार मात्रा में धन दौलत लूट सके, और दूसरा उद्देश्य उसका था कि यहाँ की पुत परस्ती मूर्ति पूजा को मिटा सके। 1008 में वो आक्रमण करता है आनंदपाल पर जो जयपाल का पुत्र था, उसे आक्रमण करता है, पराजित कर देता है। 1011-12 में मथुरा व उज्जैन पर कई आक्रमण करता है और वहाँ से अपार मात्रा में धन दौलत लूट के ले जाता है। 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो वर्तमान में हरियाणा में है, वहाँ आक्रमण करता है और वहाँ की चक्र स्वामी मूर्ति जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी उसको भी भंग करवा देता है या नष्ट करवा देता है। अब महमूद गजनवी से जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण करता है और वहाँ से अपार मात्रा में धन संपत्ति लूट के ले जाता है। अब सोमनाथ मंदिर से ही क्वेश्चन सीधे सीधे यही बनते हैं कि एक तो सोमनाथ मंदिर है कहाँ? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1025 ईस्वी में। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने। अब सवाल बनता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? भीम प्रथम ने। और सोमनाथ मंदिर का अंतिम निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब ये जब महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था, तब जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उससे कुछ संपत्ति जो थी वो लूट ली, और इसी का बदला लेने के लिए भी 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण करता है। 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अब उसके समकालीन उसके दरबार में जो दरबारी लेखक और कवि थे उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड जो रहा है वो अलबरूनी है। अलबरूनी ने एक किताब लिखी, किताब-ए-उल-हिंद,
जिसे तैकी के हिंद के नाम से भी जाना जाता है। एक लेखक हुआ उत्बी, जिसने चचनामा को फारसी में अनुवाद किया। उसका एक दरबार था फिरदौसी, जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी। और व्याख्याता, जिसने तारीख सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी। तो महमूद गजनवी से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। गजनी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्बदगिन। महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण कब करता है? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर का प्रथम बार निर्माण किसने करवाया था? महमूद। तो वो थे भीम प्रथम। और अंतिम निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर का अंतिम बार निर्माण किसने करवाया था? वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। महमूद गजनवी के साथ कौन सा लेखक आया था? अल-बुरूनी। अल-बुरूनी कौन सी किताब लिखी? किताब उल हिंद या तहकीक के हिंद। तो यही थे सवाल। एक अंतिम सवाल कि महमूद गजनवी ने सुल्तान और काजी की उपाधि भी सर्वप्रथम धारण की थी। तो ये था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी अपन अपने इस चैनल पे इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई तुर्कों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, उसी हिसाब से एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पिछले कई वर्षों से रिपीट हो रहे हैं, उनकी अपन सीरीज चलाएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।